Okay, hello everybody. Good evening. Can you hear me? Yes, good evening. Good evening. Yes, sir. Good evening. Good evening. So what we'll do today is we'll start with straight line. Okay. Straight line से start करते हैं हम लोग. Chapter straight line में क्या क्या है वो देखते हैं. We'll look at each and every term कि straight line होता क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग को देखना है. तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला पॉइंट जो है दैट यू विल कम अक्रॉस is called as locus. तो ये एक ऐसा वर्ड है लोकस जो तुमने शायद पहले नहीं सुना होगा, या सुना है किसी ने लोकस? एनीबॉडी? No, sir. नहीं, लोकस किसी ने सुना है? लोकस मतलब क्या होता है? लोकस मतलब ये लोकस एक्चुअली उनको जो चैप्टर सर्कल था लास्ट ईयर, सो सर्कल इज अ लोकस. लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स that satisfy a geometrical condition. ऐसे पॉइंट्स जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ये सारे पॉइंट्स अगर मैं लेता हूं, ये सारे पॉइंट्स, इफ आई से ऑल दीज पॉइंट्स आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सारे पॉइंट्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, सारे पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये जो लोकस बनेगा या जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल. ओके. तो लोकस का मतलब होता है इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाई सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन. सो सर्कल जैसे एग्जांपल मैंने क्या दिया कि ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे पॉइंट्स, all these points are at a equal distance from the center. so this ये जो बना हुआ है, ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस. ओके. इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी अ सर्कल, इट कैन बी एनी डायग्राम. ये कुछ भी हो सकता है. ओके. सर्कल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या तो ये कोई पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला भी हो सकता है. ओके. इट कैन बी एनी कोनिक्स में कुछ हो सकता है. सो इट कैन बी एनीथिंग. सो वी नीड टू फाइंड कि वो क्या है. देखते हैं, चलो. लेट मी स्टार्ट विद दिस नाउ कि कोई भी अगर मुझे फाइंड करना है लोकस, तो यही डेफिनेशन आने वाला है. अभी थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. विल लुक एट सम और द अदर कॉन्सेप्ट्स. डू यू नो समथिंग कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला? हैव यू हर्ड दिस टर्म? एनीबॉडी? Yes, Yes, sir. ओके. तो कुछ फॉर्मूला याद है? Yes, sir. क्या है बताओ ट्रिशा. The whole square of x square, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. यस. बराबर, करेक्ट. देखो अभी फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू पॉइंट्स, लेट्स से ए एंड बी. इफ आई हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी, अगर ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2,
एंड इफ आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, मेरे को ये दोनों में का डिस्टेंस फाइंड करना है, मेरे को ये दोनों में का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर ये दोनों में का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो कहने से ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ, क्या करने का, रूट ऑफ, याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग, ओके, कैन आई राइट, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ या फिर और कैन आई से ए बी इज इक्वल टू, कैन आई से x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आई कैन राइट x1 माइनस x2 स्क्वायर या x2 माइनस x1 स्क्वायर, बट अगर x1 माइनस x2 लिख रहे हैं तो y1 माइनस y2 भी लिख रहे हैं, ओके। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ऐसा क्यों? सिर्फ डिस्टेंस में a से b काउंट करूं या b से a काउंट करूं, डिस्टेंस उतना ही रहेगा। आई रिपीट, if I go from a to b or b to a, the distance will still remain same, distance change नहीं होता है, a to b हो या b to a हो, distance वही रहता है। So this is about what the first term that is called as distance formula. Distance formula में किसी को कोई doubt है इसमें? Anybody has any doubt? Nothing. Okay. तो अभी ये हुआ distance formula. Then let's come to a term. I'll give you time to write. Don't write now. मैं तुमको लिखने के लिए टाइम दूंगा। Then comes a term which is called as slope. सुना है सबने स्लोप? स्लोप क्या होता है? सर ये 10th में कैंसल पार्ट। हाँ, अरे बाप रे। चलेगा, ठीक है। स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब बेसिकली तुम लोग को स्लोप तो पता ही होगा कि कहीं पे भी हम लोग हिंदी में उसको ढलान बोलते हैं। इट्स लाइक रोड पे भी देखा रहेगा, स्लोप रहेगा तो ओके, साइकिल वगैरह रहेगा वो फास्ट जाएगा, ओके। तो स्लोप इज नथिंग बट, if I have 2 points, let's say if I have a point x2 x1 y1 and if I have point x2 y2, तो ये दोनों पॉइंट्स में के बीच में का स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. So this is nothing but a slope, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. स्लोप का एक और फॉर्मूला आता है, स्लोप इज ऑल्सो इज इक्वल टू tan थीटा, ओके। tan थीटा भी बोलते हैं। तो जब भी मेरे को, where theta is the inclination, where theta is the inclination, स्लोप का दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एक तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और स्लोप का एक और है दैट इज tan थीटा। अभी ये चैप्टर जेई के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सीईटी जेई में भी इसमें कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। सो अभी पहले तुम लोग इतना लिख के ले लो, लेट्स राइट दिस फर्स्ट, ओके। So let's go to this question now. क्वेश्चन दिख रहा है तुमको? If A13 and B121 are points, find the equation of locus of point P such that P is equal to PV. Now इसका क्या मतलब है पहले देखते हैं। Let's understand the questions. See, इसमें क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। There are 2 points. Let's say A दिया हुआ है 13
बी दिया हुआ है 2 1। सो 2 पॉइंट्स अपने पास है ए एंड बी। ए बी ये 2 पॉइंट्स है। तो अभी 2 पॉइंट्स अगर मेरे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी, मतलब एक और पॉइंट ढूंढो पी। लेट्स फाइंड अनदर पॉइंट पी। ये पी इधर भी हो सकता है, ये पी कहीं पे भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है। इट कैन बी एनीवेयर। दिस पॉइंट पी कैन बी हियर 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 हियर, आई डोंट नो वेयर इट इज। It can be anywhere. That is the word, that is locus of p. Locus of point p मतलब क्या? I don't know where it is. It can be anywhere. So I have to find a point p such that ये pa और pb दोनों इक्वल है। क्वेश्चन समझा तुमको? मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढना है p जो कि a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये दोनों इक्वल है ना। सो ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट इट विल बी। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं इधर भी बोल सकता हूँ। आई कैन जॉइन दीज टू ऑल्सो, आई कैन जॉइन एनीथिंग ना। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया। लेट्स से पी एक्स वाई ले लिया मैंने। ओके, सो ये हमने पी एक्स वाई जो ले लिया अपना रिक्वायर्ड लोकस है। ओके, लेट पी एक्स वाई be a point on the required locus. So pxy be a point on the required locus. So can I say pa is equal to pb, जो क्वेश्चन में दिया है वही बराबर, pa is equal to pb. Now can I apply distance formula? Distance formula फिर से देखना, distance formula क्या बोलता है? x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। या तो उल्टा भी चलता है, उल्टा मतलब x1 minus x2 और y1 minus y2 भी चलता है, बराबर। So Yes. over here can I say pa मतलब ध्यान से देखना, pa को मैं क्या बोलता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। x मतलब इट्स लाइक दिस इज x1 y1 x2 y2, वैसे ही है ना। x माइनस 1 स्क्वायर प्लस सेम वे pb क्या आएगा? x minus 2 square and y minus 1 square, बराबर। ये स्टेप समझा क्या देखो सबको? Yes, sir. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, साइली, कस्तूरी, अमोल, सौरभ। Yes, sir. ओके ठीक है, Yes, sir. ओके। अभी इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर करते ही क्या आएगा? x माइनस 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट चला जाएगा, स्क्वायर रूट विल गो अवे, x minus 2 square. Now everybody knows a plus b the whole square. A plus b the whole square. What is a plus b? A minus b whole square. A minus b square is a square minus 2ab plus b square. इसका भी एक्सपेंशन वैसे ही आएगा, y square minus 2 3 6y, ये भी वैसे ही आएगा, x square minus 4x plus 4, और ये भी वैसे ही आएगा y square। मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? मैंने फॉर्मूला यूज किया a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. Okay,
ना कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या देखते हैं. लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स विल कैंसिल नाउ. एक्स स्क्वायर कैंसिल, सेम साइन है ना दोनों से. वाई स्क्वायर कैंसिल. और कुछ हो रहा है क्या? नहीं. नाउ यू कैन टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड. लेट्स टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड. सब कुछ लेफ्ट साइड में ले लो. तो क्या मिलेगा? ये -2x है. x एक साथ ले लो. लेट्स टेक दिस x टुगेदर. -2x और ये -4x अगर इधर आ गया तो +4x. देन दिस इज -6y, दिस इज -2y. -6y. और अगर ये -2y लेफ्ट में आ गया तो क्या आएगा? +2. +2y. एंड ये वाला 1 + 9 10. ये 10 है. -4 -1. + 1 5. 5 अगर इधर आया तो -5 है ना. 4 + 1 क्या है? 5. 5 इधर आया तो माइनस. तो अभी आंसर कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो? 4x - 2x is 2x. -6 + 2 is -4. 10 - 5 is 5. So that's your answer. This is the equation. Okay. This is the required equation of locus. This is the required equation of locus of P. So this is your first sum from exercise 5.1. 5.1 का फर्स्ट सम हमने कर दिया. So A is -5, 2 and B is 4, 1. Find the equation of the locus. Find the equation of the locus of point P. Which is equidistant from A and B. Which is equidistant from A and B. Let's see how do we do this. ये क्या करना है देखो. पहले तो क्वेश्चन को समझना है. अभी देखो हम लोग ग्राफ पे एग्जैक्ट डायग्राम तो बना नहीं रहे, हम लोग अंदाजे से बना रहे. So there are 2 points. A is -5, 2 and there is another point B जो मैं बोल रहा हूँ 4, 1. So A और B अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है. Find the equation of locus of P. I have to find the equation of locus of P. मतलब मुझे एक पॉइंट P ऐसे लेना है. I have to take a point P. ऐसा एक पॉइंट इधर भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है ना. आई डोंट नो वेयर इट विल बी. कहीं पे भी हो सकता है. समझ लो ये पॉइंट ले लिया P. Which is equidistant from A and B. Equidistant का मीनिंग क्या होता है? Equidistant मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है. ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है? सेम है. So in short, can I say ये डिस्टेंस है P और A में का और P और B में का डिस्टेंस इक्वल है. That means again the same thing is given to you in the question. That is इनडायरेक्टली वो लोग ने फिर से वही दिया है मुझे घूम फिर के. क्या दिया है? PA = PB दिया है फिर से. सिर्फ वर्डिंग अलग है. इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस. PA और PB का ये जो डिस्टेंस है P और PB में का, दैट डिस्टेंस इज इक्वल. दैट मींस PA एंड PB फिर से इक्वल है. अभी क्या करेंगे? फिर से वही. ओके. सो शुरुआत तो वैसे ही करेंगे. लेट PXY बी अ पॉइंट. ओके.
So let Pxy be a point on the, let Px comma y be a point on the required locus. तो P एक पॉइंट ले लिया मैंने, Pxy be a point on the required locus. अभी P अगर एक पॉइंट है तो P ए कैसे आएगा? अगर P मैंने ले लिया x, y, फिर से वही आएगा ना? क्या बनेगा? कैन यू टेल मी क्या बनेगा? P ए x माइनस माइनस फाइव minus of minus 5. बराबर, और y माइनस ऑफ 2. सो ये बनेगा x माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर प्लस y -2. Same way this will be x -4. X minus Hmm? X minus Y minus 1. करेक्ट, y -1 बराबर सर. तो x -4 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर. तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस लिख देते हैं, x + 5 द होल स्क्वायर प्लस y -2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -4 द होल स्क्वायर प्लस y -1 द होल स्क्वायर. ठीक है. देन इफ आई एक्सपांड दिस क्या आएगा? a square plus 2 5 are 10x plus 5 5 are 25. is a square 2 to the 4, 2 square is 4. मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a plus b I minus b. a square minus 2 4 are 8x plus 4 square is 16. a square minus 2y plus 1. फिर आफ्टर दिस फिर से वही स्टोरी. क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं. x square कैंसिल, y square कैंसिल. जो भी बचा है सब लेफ्ट में लेके आते. ये 10x है, इसके साथ कौन है? -8x. इधर आया तो +8x. सेम वे वी हैव -4y. अगर इधर ये आएगा -4y plus 2y. Same way we have 25 plus 4 is 29 minus 16 plus 1 17. तो 17 इधर आएगा तो -17 आज. तो कितना मिलेगा आंसर? 10 plus 8 18x -4 plus 2 is -2. 2y. ये कितना आएगा? 12. 12 आएगा. Plus 12. इसको 2 से डिवाइड करूँ क्या? 2 9 से 18. हाँ 3 9 2 1 2 2 6 12. Correct. That's it. Is the answer. This is the required. This is the equation of required locus. That's it. That is the required equation of locus of P. हो गया. Easy है. Yes. So let's see how to do this. अभी यहाँ पर पहले तो क्या दिखा है? 2 पॉइंट्स दिया है. A दिया है 2,0 and B 0,3. नाउ स्टूडेंट्स बोला है कि एक ऐसा पॉइंट है P, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है. ओके, लेट्स से अगर ये A है, ये B है, P यहाँ पर भी हो सकता है. तो ये जो P ये पॉइंट है, ये पॉइंट A और B से कैसा डिस्टेंस पे चेक करो. ये जो AP है ये डिस्टेंस BP से डबल है.
ऐसा ये इसका मतलब है AP इज ट्वाइस ऑफ BP, मतलब अगर ये VP 2 सेंटीमीटर है, समझ लो अगर ये 2 है तो दिस विल बी 4, अगर ये 2 है ये 4 है, अगर ये 3 है तो दिस विल बी 6। ओके, एग्जाम्पल लिया मैंने। सो इतना ही दिया है। अभी डायग्राम नहीं बनाया तो भी चलता है। ओके, डायग्राम नहीं बनाया तो भी सम हो ही जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही, लेट P(xy) बी ए पॉइंट ऑन द लोकस, then AP is twice VP, बराबर। अभी इसको सॉल्व कैसे करें, हाउ डू आई सॉल्व दिस, AP is twice VP को सॉल्व कैसे करते देखना। मैंने से AP is twice VP, इसको मैं स्टूडेंट्स पहले क्या करता हूँ, अभी मैं पहले स्क्वायर कर देता हूँ इसको। ओके, पहले स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज स्क्वायर रूट आता है, देखो स्क्वायर रूट, एंड दैट ट्रबल्स मी, स्क्वायर रूट मुझे नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले से स्क्वायर रूट हटाने के लिए आई विल स्क्वायर दिस ऑन बोथ साइड्स। तो व्हाट आई विल गेट AP स्क्वायर 2 का बन जाएगा 4 BP स्क्वायर। स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा। सो डायरेक्टली इफ दिस इज x, y, कौन बताएगा क्या आएगा, x x minus 2 minus 2 the whole X minus square whole square. y minus 0 the whole square. प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, बराबर। एंड ये 4 है। ओके, सेम वैसे ही X minus 0 the Y whole minus square plus y minus 3 the whole square. बराबर, प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर। चलो ग्रेट, तुम लोग को समझ गया, अच्छी बात। नाउ लेट्स एक्सपांड दिस, x माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको पहले प्रॉपर लिखते हैं। y माइनस 0 मतलब क्या ना, इसे y स्क्वायर ही है। x माइनस 0 मतलब क्या ना, इसे x स्क्वायर है, और ये y माइनस 3 स्क्वायर। नाउ लेट्स एक्सपांड, एक्सपांशन सबको आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x स्क्वायर, ये क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, एंड देन यू मल्टीप्लाई दिस, ये भी वैसे ही बन गया, कुछ अलग तो है नहीं, x स्क्वायर माइनस 4x 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x, 4 इंटू वाई स्क्वायर 4y, 4 इंटू 6 20, 4 9s are 36। Now I can take everything on the left side, सब लेफ्ट में लेके आओ, सब कुछ। तो अगर पहला एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ कौन आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ यू टेक एक्स स्क्वायर के Minus साथ 4x square. 4x स्क्वायर, बराबर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। सेम वे माइनस 4x, इधर तो x है ही नहीं ना, Plus ये y ऐसे ही square रहेगा। है. हाँ, ये ऐसे ही रहेगा, देयर इज नो x, ये ऐसे ही रहेगा बस। ओके, तो अभी नेक्स्ट कौन है, प्लस 4, इधर कौन है, प्लस 4 है, इधर कौन है 36। सो प्लस 4 माइनस 36, फिर आगे क्या आएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एंड अभी बचा कौन, माइनस 24y, इधर आएगा तो प्लस 24y। सो आई हैव टेकन एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट साइड, सब लेफ्ट में ले लिया। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज माइनस 3x स्क्वायर, ये आएगा माइनस 4x, 4 माइनस 36 इज माइनस 32 प्लस, ओके
y square minus 4y square is minus 3y square plus 24y is equal to 0. फाइनली अगर इसको हम लोग को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, प्रॉपर फॉर्मेट मतलब अभी लिखने का तरीका कैसा रहता है, पहले स्क्वायर वाला एक साथ लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर, फिर लिखते हैं हम लोग y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, then we'll take this x and y together, minus 4x plus 24y, and then I'll take this number. और नॉर्मली ये भी आंसर करेक्ट है, ये जो लिखा है वो भी करेक्ट है, बट हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखते हैं, तो आई विल मल्टीप्लाई बाय -1, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सबका साइन चेंज करो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x minus 24y plus 32. So this is what we have done. हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का मुझे कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए था, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, माइनस, सब साइन चेंज हो गया. That's it. That's it. This is your answer. Okay. So this is your answer. So it's a similar question where you can find, अभी उसने बोला a b दिया है, find the equation of locus of point p if pa square is 3pb square. अभी डायग्राम तो वैसे जरूरत बनाने की है ही नहीं, मेरे को डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज if I say pa square is equal to 3 times pb square, okay, अभी pa square मतलब फिर से वही आने वाला है, वही स्टोरी फिर से, that is x minus 4 y minus 1, बट स्क्वायर है इसीलिए मेरे को स्क्वायर रूट लिखने का जरूरत नहीं है. I will not write the square root. X minus 4 the whole square, y minus 1 the whole square, 3 times x minus 5 the whole square plus y minus 4 the whole square. So let's expand. 8x 2y 3 times 2 5s are 10x, 5 5s are 25, 2 4s are 8. ओके, अभी फिर से वही स्टोरी है ना, कुछ भी अलग नहीं है, खाली सॉल्व करते जाना है. ये 8x plus 16 है, तुम लोग सॉल्व करोगे, will you solve this? 3 दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 3 into x square 3x square, 3 10s are 30, 3 25s are 25, 3 कितना 75, 3y square, 3 8s are 24, 3 16s are 48. Take everything on the left side, take everything on the left side. तो क्या आएगा, x square minus 3x square, फिर y square, y square के साथ कौन है, y square के साथ 3y square है, y square बराबर. देन फिर माइनस 8x के साथ 30x माइनस 2y के साथ प्लस 24y, फिर 17 75 प्लस 48 कितना, 5 प्लस 8 13, 123 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 8x, सॉरी माइनस 8x नहीं, 30 माइनस 8 कितना, 22, 24 माइनस 2 इज 22 अगेन, ये कितना आएगा,
कितना 106. बराबर लग रहा है? लगता तो है। अभी ये कितना आएगा? इफ आई डिवाइड दिस बाय -2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 11 जा 2 11 जा 2 5 जा 2 3 जा। ओके, -2 से डिवाइड किया तो ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, सब साइन चेंज हो जाएगा। -2 से डिवाइड किया तो ये प्लस हो गया दोनों, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। सो इट इज डिवाइडिंग बाय -2। तो ये आंसर हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो, एनी स्टेप, एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क मी। देखो, नाउ स्ट्रेट लाइन एज वी कंटिन्यू, स्ट्रेट लाइन में the first part, that is question number 5, exercise 5.1 is a is 2,4 and b is 5,8. Find the equation of locus. Find the equation of locus of point P such that PA square minus PB square is equal to 13. Now when I say PA square minus PB square equal to 13, do you remember students, मैंने उस दिन मैंने क्या किया था? Let Pxy, फॉर्मेट क्या है? Let Pxy be a point on the locus. So PA कैसे आएगा? So if this is A 2,4 and this is P x, y, तो कैसे आएगा? x -2 द होल स्क्वायर प्लस y -4, याद है क्या? x -2 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर, डू यू रिमेंबर? Yes. So PA square, we have PA square minus PB square is equal to 13. तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, यू विल गेट x -2 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर माइनस, अभी इफ आई टेक अ पॉइंट B, सेम वैसे ही आएगा, x -5 and y -8, Y minus x -5 अभी इसको एक्सपांड करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 to the 4 स्क्वायर इज 4, फिर इसका आएगा y स्क्वायर 2 4 जा 8y 4 4 जा 16, देन ये एक्सपांड करेंगे तो कितना आएगा? x स्क्वायर 2 5 जा 10x, देन y स्क्वायर माइनस 2 8 जा 16, 8 8 जा 64 is equal to 13. Okay, okay, is this step clear? Is this Yes. Yes. then x square minus 4x plus 4 plus y square minus 8y, फिर ये सबका साइन चेंज होगा, क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर कैंसल्स,
y स्क्वायर गया, अभी 10x माइनस 4x कितना आएगा? 10x माइनस 4x, 6. ठीक है, लाइन से लिख देता हूँ मैं, 10x माइनस 4x, देन 16y माइनस 8y, 16y minus 8y, and then 4 plus 16 is 20, 25 plus 64 कितना? 89. 89, और ये 13 भी लेफ्ट में आएगा तो माइनस 13 हो जाएगा, तो दिस इज 6x, 16 minus 8 is Plus 8y. plus 8y, Plus 8. ये कितना आएगा? 20 minus 13 is 7, 96, ये 20 नहीं 20 minus 13 is 7, Minus 82. plus 7 minus 82, Yes. और 2 से डिवाइड करो, 2 4 सॉरी 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा, दैट्स द आंसर. तो क्वेश्चन में दिया है, if A and B find the equation of log P such that AB subtends right angle at P. Now whenever AB subtends right angle at P, तो अगर ये A और ये B है, and if I say AB subtends right angle at P, मतलब ये एंगल 90 आने वाला है, this angle should be 90. Now in such a case where the angle is 90 degree, where the angle is 90 degree, this P, तो अगर ये डायग्राम में मुझे इतना दिया है कि ये 90 डिग्री है, तो कैन आई यूज पाइथागोरस ओवर हियर? पाइथागोरस क्या आएगा बोलो? पहला स्टेप तो लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन लोकस. नाउ टेल मी हाउ विल आई अप्लाई पाइथागोरस, बोलो. PA square plus PB square is equal to PA square. हाँ, कैन आई से पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर? सबको आता है ना ये पाइथागोरस? Yes. आई होप किसी को इसमें डिफिकल्टी नहीं है. पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर. Hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. This is what it means. Now, if P is x comma y, A is 1 comma 6, B is 3 comma 5. तो P A क्या आएगा? X minus 1 and y minus 6. So can I say this is x minus 1 the whole square and ये कितना आएगा? x minus 3 y minus 5. Y minus 5. Then AB कैसे आएगा? AB. Now when I talk about AB, this will be like 3 minus 1 square 5 minus 6 square. देखो समझा क्या? x मतलब ये है ना x2 minus x1 है ना, 3 minus 1 square and 5 minus 6 square. सबको ये स्टेप समझा के देखो जरा. Yes. Got it? So this is about डिस्टेंस फॉर्मूला. ये डिस्टेंस फॉर्मूला का है, तो ये इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. फिर इसका एक्सपेंशन ए स्क्वायर माइनस 2 6 12y 6 6 36. फिर इधर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 3 स्क्वायर इज 9. सेम वे वाई स्क्वायर माइनस 2 5 10y.
3 minus 1 whole square is 2 square. 2 square is 4. समझा ये 2 square कैसे आया? 3 minus 1 is 2. 2 square is 4. 5 minus 6 is -1 -1 का स्क्वायर 1 अभी कैलकुलेशन से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अभी 2x कैलकुलेशन square. इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं कैलकुलेशंस पे लाइक x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर देन y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर देन -2x minus 6x then one plus 36 plus 9 plus 25 प्लस ये कितना आता देखते हैं अभी सब हम लोग ने अलग अलग कलर में तो ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर -2x minus 6x इज -8x यह आएगा -12y -10y -22 फिर 1 plus 36 37 37 plus 9 46 46 plus 25 कितना आ रहा है 71 70 बराबर फिर और ये -5 करेंगे 66 and then you divide this by 2 2 से डिवाइड हो रहा है 2 1s are 2 2 1s are 2 2 4s are 8 2 1s are 2 2 1s are 2 2 11s are 22 ना so 2 से डिवाइड कर दिया मैंने this is what I get x square plus y square minus 4x minus 11y plus 33 is equal to 0 this is the answer ये आंसर अपने को मिल रहा है shifting मतलब if let's say I have ये x एक्सिस है ये y एक्सिस तो पहले समझ लो मैं ये x और y ओरिजिन पे ले लिया 0 0 ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस उसके बाद में मैंने इसको शिफ्ट किया शिफ्ट मतलब समझ रहे हो ओरिजिन शिफ्ट हो गया मींस अभी मेरा x और y एक्सिस चेंज हो गया अभी मेरा x एक्सिस समझ लो इधर आ गया ये y एक्सिस इधर आ गया और मेरा x एक्सिस इधर आ गया शिफ्टिंग किया मतलब समझ रहे हो उठा के मैंने आगे रख दिया इट्स लाइक ये पॉइंट को उठा के मैंने इधर रख दिया ये पॉइंट को उठा के इधर लिख दिया द हेडिंग इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन शिफ्ट ऑफ ओरिजिन अभी शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पर हम लोग को अभी शिफ्टिंग के लिए सी ओरिजिन शिफ्ट होते रहता है एक्चुअली ओरिजिन शिफ्ट क्यों होगा बिकॉज लेट्स से कोई पॉइंट से आगे बढ़ गए हम लोग तो लेट्स से द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू h, k पहले 0,0 पे था अभी h, k तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस पहले मेरा पॉइंट समझ लो है 3,4 इधर से डिस्टेंस कुछ तो रहेगा लेट्स से ये 3,4 बट व्हेन आई शिफ्ट इट टू दिस पॉइंट अभी भी ये 3,4 ही रहेगा क्या इधर से नहीं रहेगा बराबर अभी ये डिस्टेंस चेंज हो गया रहेगा ये डिस्टेंस भी चेंज हो गया रहेगा ये डिस्टेंस भी चेंज हो गया रहेगा बिकॉज ये तो नजदीक चला गया ना मैं पॉइंट के नजदीक चला गया रिपीट पहले मैं ये इधर था अभी मैं इधर चला गया हूँ सो द डिस्टेंस हैज बीन डिक्रीज ओके सो इफ आई कंसिडर अ पॉइंट ओवर हियर लेट्स से ये पॉइंट अगर मैंने ले लिया x, y ये पॉइंट मैंने ले लिया x, y तो
एक्स वाई जो है वो किसके हिसाब से, देखो एक्स वाई किसके हिसाब से है, वो पुराना वाला, दिस इज एक्स, सॉरी दिस इज वाई एंड दिस इज नॉट दिस, so जो small x comma y are called as old coordinates, क्या बोलते हैं इसको, old coordinates, इसको बोलेंगे old coordinates। अभी जैसे ही मैंने ओरिजिन इधर शिफ्ट किया, ये x कॉमा y नहीं रहेगा, मतलब 3,4 तो नहीं रहेगा, इट कैन बिकम 1,1 ऑल्सो, या 1,2 बन गया रहेगा, मतलब अभी वो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया रहेगा। नाउ द कोऑर्डिनेट्स आर न्यू कोऑर्डिनेट्स, क्या बनेगा, न्यू कोऑर्डिनेट्स। सो द न्यू कोऑर्डिनेट्स, लेट्स से द न्यू कोऑर्डिनेट्स, इफ आई से, अगर मैंने न्यू कोऑर्डिनेट्स बोला तो न्यू कोऑर्डिनेट्स को मैं बोलता हूँ कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई आर द न्यू coordinates, these are the new coordinates। this distance students, ये distance कितना है, h है, क्योंकि मैंने शिफ्टिंग कितने से किया है, h से किया है। ये डिस्टेंस कितना है, k है। ओके सो देखो अभी ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस कितना है, कैपिटल एक्स फिर कैपिटल वाई, और ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल एक्स। समझा क्या, देखो कुछ फिर से बताओ, Yes, sir. देखो I'll take another diagram, let's say another diagram। अभी अगर मेरा, फिर से देखो, मैं अलग डायग्राम देखो, लेट्स से ये P है, इफ आई से P इज x कॉमा वाई, दैट मीन्स ये डिस्टेंस होता है this distance is y and this distance is x। चलो इतना तो एग्री कर रहे हैं। अभी Yes. था 0,0 पे था, अभी मैंने उठा के इसको किधर रख दिया, अभी मैंने उसको उठा के रख दिया h कॉमा k पे, किधर रखा, h कॉमा k। सो व्हेन आई से h कॉमा k, ये है, ये कितना है h कॉमा k, h कॉमा k के हिसाब से पॉइंट तो उधर ही है, पॉइंट p जो है वो उधर ही है, बट वो अभी नजदीक दिखेगा तुमको, क्योंकि h कॉमा k कहाँ पर है, आई हैव मूव्ड न्यू नियर टू इट, मैंने ये ओरिजिन उठा के अभी मेरा नया एक्स और वाई इधर पहुंच गया, तो ये पॉइंट इससे नजदीक हो गया, मैंने ओरिजिन उठा के यहाँ पे रखा ना, करेक्ट, ओरिजिन उठा के मैंने यहाँ पे रखा, तो दिस इज एच कॉमा के नाउ, दिस इज एच कॉमा के। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कोऑर्डिनेट जो है नया वाला, वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई रहेगा विथ रेफरेंस टू दिस पॉइंट। सो दिस डिस्टेंस शुड बी capital X and this distance should be capital Y with respect to this, with respect to which, with respect to this origin, मतलब मैंने origin change कर दिया है अभी, अंडरस्टैंड, मैंने origin क्या कर दिया है, मैंने origin change कर दिया है, समझा अभी तुमको। Yes. अब अभी मेरा origin ये हो गया है, so the origin has been shifted to this point, so with respect to this point, ये जो मेरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट बन गया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। सो दिस इज द न्यू कोऑर्डिनेट, क्या है, दिस इज द न्यू, और ये क्या है, ये क्या है, ये है ओल्ड कोऑर्डिनेट।
Okay, so capital X, capital Y is the new coordinate. Small x, small y are the old coordinates. पहले का coordinate capital X, capital small x, small y. And h, k जो है वो क्या है? Point at which origin is shifted. Origin कहाँ पे shift हुआ है वो point. अभी इस पे से relation क्या मिलेगा देखो स्टूडेंट्स, रिलेशन ध्यान से देखना क्या मिल रहा है. So can I say this small x is a combination of this h, ये डिस्टेंस क्या है h है ना बराबर, और ये डिस्टेंस क्या है k है. So small x is a combination of h and x. स्मॉल x में क्या चीज है? स्मॉल x में दो चीज है. देखो स्मॉल x में h भी है और x भी है, दोनों का एडिशन है. सिमिलरली आई कैन से स्मॉल y में क्या है? स्मॉल y में क्या है देखो अभी, आप ध्यान से देखना. कैन आई से स्मॉल y is a combination of capital Y and k plus capital Y. So small x is x plus h, small y is y plus k. ये दो मेरे को क्या मिला? ये रिलेशंस मेरे को मिला. These are the relations. These are the ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी बोलते हैं इसको. इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. हेडिंग क्या है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. और यही मैंने पीछे बताया था, कुछ अलग नहीं बताया. ओके, तुमको ये लिखना है, ये लिख लो. फिर अभी भी कोई किसी को डाउट है, यू कैन आस्क मी. तो लेट्स सी दिस. देखो नाउ व्हेन आई से इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, ध्यान से देखना है क्वेश्चन दिख रहा है तुमको. ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू क्या लिखा है? O2,3. So when I say origin is shifted to O2,3, that means ये दिया हुआ है H, K. Because ये shifting कहाँ पे हुआ है origin का? H, K पे. Axis remaining parallel to the original axis. Find the new coordinates. You have to find the new coordinates. मतलब तुमको capital X, capital Y find करना है. तो तुमको दिया क्या है? एक A1,3 क्या दिया है? ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिया है. ओल्ड कोऑर्डिनेट्स मींस स्मॉल एक्स वाई. फिर से एक बात, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन, ये जो दिया है तुमको उसमें ये क्या है? 2,3. 2,3 मतलब जहाँ पे ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, दैट इज H, K. क्योंकि ओरिजिन शिफ्ट होके जहाँ पे जाता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज H, K. ओके, H, K. यू हैव टू फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स, मतलब X, Y फाइंड करना है. तो ऑफ कोर्स तुमको ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा. ओके, तो फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू x प्लस h. ओके, x इज इक्वल टू x प्लस h एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k. ये दो फॉर्मूला डाल दिया मैंने. x इज इक्वल टू x प्लस h, y इज इक्वल टू y प्लस k. नाउ x इज इक्वल टू x प्लस h. स्मॉल x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? कैन यू सी स्मॉल x का वैल्यू 1 है. स्मॉल y का वैल्यू 3. कैपिटल h का वैल्यू 2, k का वैल्यू 3.
तो h का वैल्यू कितना वैल्यू इधर आएगा एंड स्मॉल x का और स्मॉल y का वैल्यू डाल देंगे. लेट्स पुट द वैल्यूज. स्मॉल x इज 1, h कितना है 2, स्मॉल y इज 3, k कितना है 3. सो ये 2 उधर जाएगा. 1 माइनस 2 इज इक्वल टू x. ये 3 इधर जाएगा. सो y कितना है, x कितना आएगा -1 y कितना आएगा 0. 0. सो दिस इज आंसर. हो गया. दैट्स ऑल. यू अंडरस्टैंड नाउ. सम्स बहुत ही इजी है, बहुत 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 इजी है. Yes. मतलब इसमें खाली तुमको नंबर्स डालना है, आंसर निकालना है. तो तीनों सम्स जो है नेक्स्ट ना वैसा ही हो. तो आई डोंट फील इसमें कुछ तुमको डिफिकल्टी आएगा. द सम्स आर वेरी 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 सिंपल. ये लिख के ले लो, देन विल स्टॉप. डू रिमेंबर दिस. ये उसे मैंने पढ़ाया था. ओल्ड कोऑर्डिनेट्स रहता है स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई और न्यू कोऑर्डिनेट्स रहता है कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई. एंड दिस इज व्हाट वी हैड सीन दैट डे कि न्यू कोऑर्डिनेट्स और स्मॉल ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन क्या है. एंड देन वी हैड सीन वन सम आल्सो. याद है क्या? एक सम मैंने किया था Yes. इसमें. Yes. स्क्रीनशॉट्स है उस दिन के. ओके. तो अभी हम लोग 5.1 का जो बचा हुआ 2 सम्स है वो खत्म करते हैं एंड देन विल गो अहेड. एक सम मैंने किया था शायद 8 का फर्स्ट. नाउ लेट्स डू 9th सम. क्वेश्चन नंबर 9. So the question is, if the coordinates a 4, 5 change to b 8, 3 by shift of origin, find the coordinates of the point, find the coordinates of point where the origin is shifted. ये क्वेश्चन है. Sir, हाँ sir, in the textbook, the coordinates of point A is 5, 14. हाँ एक मिनट, मैंने कुछ अलग ही लिख दिया. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. एक मिनट रुका. हाँ 4, 5 लिखा है ना मैंने. 4, 5, 14 है. ठीक है चेंज इट. ले लो चेंज कर दे. फाइव कॉमा 14 है. ओके. कंसेप्ट क्या है फिर से एक बार क्विकली. ओरिजिन पहले था 0, 0 पे.
उसको उठा के मैंने किधर रख दिया, मैंने उठा के रख दिया उसको, ये पॉइंट को उठा के मैंने इधर रखा, किधर h, k पे। तो मेरा जो ओल्ड कोऑर्डिनेट था वो था x, y। अभी मेरा न्यू कोऑर्डिनेट जो है वो है कैपिटल x, कैपिटल y, and the formula is small x is x plus h, small y is y plus k। h k क्या रहता है, point at which origin is shifted। Point at which the origin is shifted। तो देखते हैं, चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, 5,14 कोऑर्डिनेट ए 5,14 है, इट इज चेंजिंग टू बी 8,3। कैसे चेंज हुआ, जब मैंने ओरिजिन शिफ्ट किया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड, मतलब इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, बताओ क्या फाइंड करना है, व्हाट डू यू से, क्या फाइंड करना है। एनीबॉडी? origin का coordinates। नहीं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। पॉइंट एट विच द ओरिजिन इज शिफ्टेड मतलब क्या, h, X है। इनको x को मार्केट इधर हुआ शिफ्ट। हाँ फाइंड करना है। ओके, सो ये a 5,14 was old coordinate, old मतलब क्या, small xy, and this was new coordinate, this capital XY। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं देखा जाए लिखने का, लेट कैपिटल XY be the new coordinates and small x small y be the old coordinates, for small x is equal to x plus h। स्मॉल x कितना है 5, h कितना है, सॉरी कैपिटल X कितना है 8, h is equal to 5 minus 8। y is equal to y plus k, small y is equal to 14, कैपिटल Y कितना है 3 है, so 14 minus 3, so k is 11। हो गया, that's it। okay, so you got the point as, so ordinates of point where origin is shifted is -3,11। That's all, got it? Yes। Zoe and Kasturi, got it? यस सर। Okay. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10 में obtain the new equations। now सबको so वो फॉर्मूला क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इज x is equal to x plus h। okay, so let's see this। y is equal to y plus k। y is equal to y plus k, it's very simple। for your reference again I'll write it, small x is equal to capital X plus h, small y is equal to capital Y। ओके, इसमें से ओल्ड कौन सा है, ये स्मॉल x
और स्मॉल y। न्यू कौन सा है? capital X and capital. और कैपिटल y। एंड h कॉमा क्या है? पॉइंट एट विच द ओरिजिन इज शिफ्टेड। ओके, h कॉमा k व्हाट इज इट? पॉइंट एट विच origin is shifted. Remember that thing. H comma k is the point at which origin is shifted. Let's see this. Now origin shift हो गया बराबर। origin shift होके कहाँ पे आ गया? 2,2 पे आ गया। So 10. Now formula you already know. Small x is equal to capital X plus h. Okay. Small x कितना है? कुछ पता है क्या? देखते अभी क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है obtain the new equation. अब देखो जब मैं बोलता हूँ न्यू इक्वेशन में आएगा न्यू कोऑर्डिनेट्स। क्या बोला मैंने? न्यू इक्वेशन में क्या आएगा? न्यू कोऑर्डिनेट्स। सो यू हैव टू यूज ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट 2,2, मतलब ये जो दिया है 2,2, ये 2,2 क्या है? कहना है इसे दिस इज h कॉमा k, बराबर है क्या? दिस इज h कॉमा k, Yes, sir. बराबर। डायरेक्शन एक्सिस रिमेनिंग। नाउ दिस इज व्हाट यू नो। अभी क्या क्या हम लोग जरा इसमें लिख के लेते हो, देखो फिर से। So what is given to us in the question is h comma k is given to you as 2,2। ये वाला 2,2 मतलब h का वैल्यू 2 है और k का वैल्यू 2 है, और कुछ भी नहीं दिया, इतना ही दिया है। और तुमको जो इक्वेशन दिया है, अगर मैंने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू x X प्लस plus h। H. x इज इक्वल टू कैपिटल X, h कितना है? 2। ओके, एंड y इज इक्वल टू y प्लस k, कैपिटल Y प्लस k कितना है? 2। So x plus 2 and 2. y plus 2. These are two things. Now you put this value of x over here, the value of y over here. ठीक है, तो of course ये हमारा सम कौन सा चल रहा है? 10 का फर्स्ट, ये चल रहा है ना, ये चल रहा है। तो कैसे आएगा ये? Let's see that. So 3 into, instead of x के जगह पे क्या आएगा? x plus 2, y के जगह पे आएगा y plus 2 plus 2, 3x plus 3 to the 6 minus y minus 2 plus 2, 2 cancels, 3x minus y, दिस इज द आंसर। हो गया। चलो एक और करता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन नंबर बी मैं करता हूँ बी। अभी सब में वही करना है, ये x का वैल्यू किधर डालना है? इट्स लाइक यू हैव टू पुट द x वैल्यू ओवर हियर, और ये y का वैल्यू इधर डालना है। फिर x का वैल्यू, तो सर हर सम के लिए x and y का वैल्यू हाँ सेम है। हर सम के लिए सेम है ये। समझा सर। कॉमन क्वेश्चन, इट्स लाइक एवरीवेयर वी विल यूज द सेम वैल्यूज। सो x का वैल्यू है x plus 2 the whole square, y का वैल्यू y plus 2 the whole square, x का वैल्यू x plus 2। now if I expand this क्या आएगा? a square plus 2ab 2 to the 4x plus b square, that is 4, a square plus 2 to the 4ab, that is 4y, minus 3x 3 to the 6. So finally what you get is x square plus y square
प्लस 4x प्लस 4y। ओके वेट, ये माइनस प्लस कर दे। 4x माइनस 3x इज 4x माइनस 3x कितना आएगा? X. x आएगा ना, x खाली x, तो प्लस x आ गया। फिर कौन है? 4y अकेला ही है ये, 4y तो अकेला ही है, तो 4y अकेला ही लिखना पड़ेगा। देन 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6, कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं? ये वाला। हाँ 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 कितना आएगा? 2 आएगा ना। तो ओके, वन मोर थिंग, राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, मैंने गलती से जीरो लिखा है। 7 है ना? yes. 7 है। तो उसको सीधा लेफ्ट एलएचएस पे डाल के नहीं कभी से कर सकते हैं। हाँ, तो 4 प्लस 8, 8 माइनस 6 इज 2, 2 माइनस 7 -5 माइनस 5 ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y, दैट्स योर आंसर, दैट्स ऑल। इजी है। Yes. yes. अभी आगे ये जो पार्ट आने वाला है वो है, अभी हम लोग अलग अलग, we are going to see today what are exactly the slope. Okay, you must have heard something called as a slope. Slope क्या रहता है and what are the different formulae for slopes. Slope के लिए क्या formula यूज हो सकता है, ये भी हम लोग देखते हैं। So the next term that we are going to see is slope. Slope तुमने सुना रहेगा पहले भी। Okay, तो स्लोप का दो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। वन इज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, and the second formula that we use is slope is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x. Okay, this is the formula for slope. Slope को हम लोग नोटेशन, स्लोप का नोटेशन हम लोग m भी रखते हैं। स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप इज डिनोटेड बाय m. ओके, सो m ये वर्ड से डिनोट होगा। एंड if there are two lines which are parallel, if I consider two lines which are parallel, then if the slope of this line is m1 and if the slope of this line is m2, then if two lines are parallel, then m1 is equal to m2. This is the first case. If two lines are parallel and slopes are equal. Simple words में बोलूं, if two lines are parallel, slopes are equal. The second case is if two lines are perpendicular. अगर दो lines perpendicular है, let's say this line has slope m1 and this line has slope m2. If the two lines are perpendicular, then the product, if two lines are perpendicular, then
द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, मतलब m1 into m2 कितना रहेगा -1, प्रोडक्ट ऑफ देयर slopes is -1. This is what is the criteria. If two lines are perpendicular, then the product of slopes is -1. If two lines are parallel, simple बोले तो अगर पैरेलल है तो स्लोप्स आर इक्वल, परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा. सो दीज आर द हाइलाइट्स दैट यू नीड टू नो. इनको याद क्या रखना है. देयर इज वन मोर फॉर्मूला दैट, एक और फॉर्मूला है जो हम लोग देखेंगे, दैट इज एंगल between intersecting lines. Angle between intersecting lines. Now angle between intersecting lines क्या आएगा? Tan theta is equal to, for example there are two lines, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये दोनों के बीच में का अगर मुझे एंगल फाइंड करना है, ओके, तो एंगल फाइंड करने के लिए आई कैन यूज द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप अगर m1 है, दूसरा लाइन है उसका स्लोप अगर m2 है, दैट इज m1 minus m2. So this is the formula. Okay, ये भी तुमको याद रखना है. These are the key points that you will be coming across. इसका डेरिवेशन वगैरह भी है सिलेबस में, बट आज हम लोग खाली पॉइंट्स देख रहे हैं. So let's write this.